अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम क़स्रुल हिकमत चैनल के ज़रिए आपके साथ मुंसलिक हैं। नाज़रीन, हमारे चैनल के भी आप पर हमने आपसे वादा किया था कि हम मुख्तलिफ़ बुक्स का रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे। तो नाज़रीन, उनमें से एक बहुत ही आसान और बहुत ही सादा किताब आसान इलाज के नाम से हमारे पास आई। हकीम नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह दामत बरकातुहुमुल आलिया जो पर्दा फरमा गए, उनकी किताब है। नाज़रीन, बहुत ही सीधी सादी किताब है। इस किताब का अगर हम तारुफ़ कराएँ तो कुल सफ़हात इसके 80 हैं। इसमें कुल मज़ामीन की तादाद 23 है। इसका तारुफ़ जनाब लेफ़्टिनेंट कर्नल डॉक्टर ग़ियासुद्दीन साहब MBBS जो उनके अपने इलाके के डॉक्टर थे, उन्होंने इसका लिखा हुआ है। और उसके अंदर उन्होंने उस वक्त के हालात को भी बयान किया कि वो कैसे हालात हैं और हुक्मा का उस ज़माने में क्या किरदार है। नहायत ही मुख्तसर अंदाज़ में, बहुत ही इल्मी पैराए में उन्होंने सारी बात को किया है। नाज़रीन, अगर हम किताब की तरफ आएँ तो किताब के लिए हम जनाब हकीम नूर अहमद साहब के मशकूर के उन्होंने इतने बुरे वक्त में, यानी कमो बेश ये पाकिस्तान बनने के ज़माने की किताब है, तो उस ज़माने में जबकि पब्लिशिंग भी बहुत मुश्किल थी, किताबों की छपाई भी बहुत मुश्किल थी, कंपोजिंग भी मुश्किल थी, एक बहुत ही उम्दा किताब हमारे सामने पेश की। उससे भी ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार उन लोगों के हैं जिन्होंने इसका PDF बनाकर नेट के ऊपर डाला। नाज़रीन, इसका PDF आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन सारे लोग किताब पढ़ने को तैयार नहीं होते। रिव्यू के ज़रिए, रिव्यू क्योंकि सुना जाता है, इसलिए रिव्यू के ज़रिए उसको सुनना आसान होता है, तो लोग सुन लेते हैं। नाज़रीन, ये सर दर्द से इन्होंने किताब का आगाज़ किया है। मतलब जो पहला मज़मून इस पर सर दर्द के हवाले से बांधा है। सर दर्द के हवाले से हकीम साहब बयान करते हैं कि सर दर्द वो मर्ज़ और वो तकलीफ़ है जो बहुत सारी बीमारियों की यानी कि अलामत ज़ाहिरा है, यानी बहुत सारी अलामात अपने ज़हूर से पहले सर दर्द का इज़हार करती हैं। तो सर दर्द के हवाले से उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाज बताए हैं, बहुत ही उम्दा है। लेकिन नाज़रीन, अब क्योंकि लोग उसके हिसाब से इसको लेकर चलते नहीं, तो बहरहाल मैं उनकी इस बात से मुत्तफ़िक़ हूँ कि बनफशा और मलठी का जो जुशांदा है, अगर वो नज़लावी सर दर्द है तो उसके अंदर बहुत मुफीद है और उस पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बहरहाल इसके अलावा हमारे ज़ाती तजर्बे में मैं हकीम नूर साहब से हटकर बात करूँगा तो सत पुदीना, सत अजवैन और काफूर का जो मुरक्कब है, अमृतधारा के नाम से इस्तेमाल होता है, फौरी के नाम से भी इस्तेमाल होता है, कुलज़म के नाम से भी बिकता है। ये सर पर लगाने से सर का दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने बफ़ा या गिरते बाल और बालों की कमज़ोरी और बालों के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के जो अमराज़ हैं उनके ऊपर बात की है। उसके असबाब बयान करें, आपने बिल्कुल दुरुस्त असबाब बयान किए हैं कि भाई ख़ुराक की बुनियादी वजह हमारे बालों के गिरने की, हमारे बालों में, हमारी ख़ुराक में जब खुश्क अशिया का यानी मिक़दार बढ़ जाती है तो पहले बफ़ा या खुश्की पैदा होनी शुरू होती है, उसके बाद बाल कमज़ोर होने शुरू होते हैं और बाल गिरना शुरू होते हैं। इसके लिए उन्होंने एक नुस्खा बताया, ताज़ा पत्तों को, मुख्तलिफ़ किस्म के ताज़ा पत्ते जिनमें अभल भी है। अब मसला ये है कि इनमें से ज़्यादातर पत्ते लाहौर में आसानी से दस्तयाब नहीं है। अब ये पत्ते हमें पंसार से ख़रीदने पड़ेंगे। तो जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो नुस्खा आपके सामने आ जाएगा। 5 किस्म के पत्ते हैं, उसके अलावा 5 किस्म की सूखी पंसार की बूटियाँ। लेकिन अब ये 9 के 9 दरख्तों के जो पत्ते हैं आपको पंसार की दुकान से ही मिलेंगे। नाज़रीन, इसके बाद दिमागी और असाबी कमज़ोरी के हवाले से उन्होंने बात की है कि दिमागी और असाबी कमज़ोरी पैदा क्यों होती है, उसके असबाब क्या हैं, उसका अगर इलाज किया जाए तो उसके लिए यानी इब्तदाई उसका इलाज कैसे होगा, उसके लिए नुस्खाजात बयान किए उन्होंने। नाज़रीन, बहुत ही उम्दा नुस्खाजात हैं। इसके अंदर इन्होंने कुचले का इस्तेमाल बताया है। नाज़रीन, मसला सारा ये होता है कि कुचले को आम आदमी इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। इन्होंने उसका तरीका बताया दूध में उबालने के बाद। तो नाज़रीन, दूध में उबालने के बाद भी उसके अंदर वो बात पैदा नहीं होती। हमने इसका सबसे आसान तरीक़ाकार ये देखा कि इसको हम गमले के अंदर हम लगा देते हैं और पानी देते रहते हैं। जब इसके अंदर से कोपल फूटने लगती है ना, ये हमें लगता है कि अब कोपल फूटने वाली है, हम उसे गमले से निकाल लेते हैं, उसको साफ़ कर लेते हैं, उसकी जो कोपल उसे तोड़ लेते हैं। तो अब ये जो कुचला है ये बिल्कुल बेअसर हो जाता है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बेहतरीन तरीके से काम करता है असाबी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जो मुरब्बाजात वगैरह उन्होंने लिखे हैं, वो तो आसानी से दस्तयाब हैं और मिल जाते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं बेख्वाबी की। तो बेख्वाबी उस ज़माने में एक मर्ज़ नया नया निकलता हुआ मर्ज़ था और आजकल के ज़माने में तो ये बहुत ही बड़ा मर्ज़ है। बेख्वाबी के इलाज के लिए तो सबसे पहले जो उसके असबाब हैं उन्हीं को दूर करना चाहिए और हकीम नूर अहमद साहब ने भी यही बात की है कि पहले हम बेख्वाबी के असबाब को दूर करें, उसके बाद हम उसके इलाज की तरफ तवज्जो करें। इसके अंदर अमूमी तौर पर जो है मैदे की ख़राबी और बुलंद फ़शारुद्दम यानी हाई ब्लड प्रेशर इसकी बुनियादी तौर पर वजूहात हो सकती हैं।
तो हमें चाहिए हम उसी के हिसाब से इसका इलाज करना शुरू करें। इन्होंने उसके लिए मुख्तलिफ़ अद्वियात बताई हैं, लेकिन हम भी अब इसमें कुछ अगर इंटरफेयर करें तो मेरा ख़्याल है कि लोगों के सपिस्ता और ख़मीरा खशखाश ये इसके लिए बहुत ही उम्दा एक हल हो सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने बात की ब्लड प्रेशर की, लेकिन ब्लड प्रेशर की उन्होंने सिर्फ उसके असबाब, उसकी माहियत और उससे बचने के लिए परहेज़ बताया। इलाज के हवाले से हकीम नूर अहमद साहब ने कोई बात नहीं की। तो मेरा ख़्याल है कि क्योंकि किताब एक उम्दा किताब है तो हम उसमें एक इजाफ़े के तौर पर एक नुस्खा छोटा सा आपकी गोश गुजार कर देते हैं। नाज़रीन, 5 तोले गुले सुर्ख यानी कि गुलाब की पत्तियाँ अच्छी किस्म की ईरानी जो सफ़ेद रंग की होती हैं वो लेनी है आपने। उसमें आपने 1 तोला काली मिर्च डालनी है, 1 तोला आपने उसमें संदल सफ़ेद डालना है, 1 तोला आपने उसके अंदर अनीसोन यानी कि छोटी चंदन डालनी है, 1 तोला उसमें छोटी इलायची डालनी है और नाज़रीन इनको बिल्कुल बारीक सफ़ू कर लेना है। उसके बाद आपने 0 नंबर के कैप्सूल भर लेने हैं और सुबह दोपहर शाम एक कैप्सूल ब्लड प्रेशर की नौइयत के एतबार से। अगर बिल्कुल माइल्ड ब्लड प्रेशर है तो 24 घंटे में 1 कैप्सूल भी काफ़ी रहेगा, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो नाज़रीन ये 3 कैप्सूल भी खाने पड़ेंगे और सख्त परहेज़ भी करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हकीम साहब ने जिस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और अपने किताब के दिबाचे में भी जिक्र किया वो है आँखों के नीचे बनने वाले स्याह हल्के। आपने बयान किया कि मेरे पास लोग आते हैं अपनी आँखों के नीचे स्याह हल्के जो बने होते हैं उनके इलाज के लिए, तो मैं उनको बजाय बहुत ज़्यादा महंगी दवाई देने की, या वो तैयार भी होते हैं बहुत पैसे खर्च करने के लिए, तो मैं उनको पैसे खर्च करवाने के बजाय उनको सौंफ, बादाम और कुज़ा मिस्सी वगैरह का जो नुस्खा है वो इस्तेमाल करवा देता हूँ। नाज़रीन, हमने भी इसको आजमाया, ये बहुत ही उम्दा नुस्खा है। ये सिर्फ आँखों के नीचे हल्कों के लिए ठीक नहीं है बल्कि नज़र कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत शानदार नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन, ये किताब जो है PDF की फ़ॉर्म में मौजूद है नेट के ऊपर, तो आप इसको सर्च करेंगे तो PDF में आपको ये आसानी से मिल जाएगी। हमने इसका सिर्फ रिव्यू डाला इसलिए ताकि बहुत सारे लोग जो किताब पढ़ने को तैयार नहीं होते, रिव्यू के ज़रिए कुछ ना कुछ उन तक इल्म पहुंच जाएगा। अच्छा, दांतों के अमराज के हवाले से वो बात करते हैं कि जब से हमने फलों को उनके छिलकों समेत दांतों से काट कर खाने के बजाय छिलका उतार कर और छील कर खाना शुरू किया है तो हमारे दांतों को जो कुदरती फ्लोराइड और कुदरती आयरन वगैरह दांतों के छिलके से मिलता था वो मिलना बंद हो गया, जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होने शुरू हो गए। इसके अलावा उन्होंने दांतों के अमराज के हवाले से भी कोई ख़ास उसका बयान नहीं किया, लेकिन अगर हम उसका बयान करना चाहें तो दांतों की मजबूती के लिए सौंठ 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, काला नमक 1 तोला, संगे जराहत बारीक सफ़ूफ बहुत बारीक हुआ 100 ग्राम, बोरिक एसिड 10 ग्राम यानी कि तकरीबन 1 चम्मच, और नमक सफ़ेद 1 चम्मच बहुत ज़्यादा बारीक किया हुआ। इन सबको उसके बाद भी बारीक करके ग्राइंडर में डाल लें और उसके अंदर आपने 50 ग्राम जले हुए बादामों का पाउडर बना हुआ वो बिल्कुल उसको सबको शामिल कर लेना। उसमें 1 तोला आपने गेरू शामिल करना है बिल्कुल बारीक पीस कर। इन सबको आप यकजान कर लें, दांतों पर लगाएं। दांतों के तकरीबन जिसमें अपना मांसखोरा, दांतों से पायोरिया और दांतों की कमज़ोरी, ये सब मसाइल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कम हो जाएंगे। दांतों की बादी वगैरह भी बहुत ज़्यादा जल्दी कम हो जाती है। उसके बाद नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम के हवाले से वो बात करते हैं। नज़ला ज़ुकाम के हवाले से भी उन्होंने ज़्यादा तफसीली बात करने के बजाय इसके परहेज़ और इससे बचने की तदाबीर पर ही बात की है। इसके इलाज में वो बनफशा और मलठी वगैरह की बात करते हैं, बहुत ही उम्दा बात है। बरसबील तस्करा हम आपसे अर्ज़ कर देंगे कि ख़मीरा, गावज़ुबा, लहू के सपिस्ता वगैरह भी इसके लिए बहुत ही शानदार अद्वियात हैं। अगर आप जुशानदे के तौर पर लेना चाहें तो बांसा और मलठी वगैरह का सफ़ूफ बहुत ही उम्दा तरीके से आपके नज़ला ज़ुकाम के मसाइल को हल करता है। नाज़रीन, गले की ख़राश और वर्म के हवाले से भी उन्होंने बात की है, उन्होंने टकोर की बात की है। ज़ाहिर है कि गला और ख़राश और वर्म के मरीज़ इतने ज़्यादा हमारे पास नहीं आते, लेकिन असूल इलाज वही रहेगा, यानी कि गरारे करें। गरारे करने के बाद कुछ शहद वगैरह इस्तेमाल कर लें। अगर शहद दस्तियाब ना हो तो शरबत तूत स्याह वगैरह का इस्तेमाल उसके बाद किया जा सकता है, जिससे हमारे गले की खराश वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सुकून हो जाता है। और उसके बाद गले में वर्म की बात की उन्होंने, तो गलम की के में जो वर्म होता है वो कई दफ़ा वर्म लौज़तैन की वजह से होता है, कई दफ़ा किसी और वजह से होता है। उसके लिए भी उन्होंने असूल इलाज और तदाबीर के पर ज़्यादा ज़ोर दिया। इलाज के हवाले से इतनी ज़्यादा बात नहीं की। नाज़रीन, इसके बाद उन्होंने काली खांसी की बात की है। काली खांसी 20वीं सदी के आगाज़ में, 20वीं सदी के वस्त में एक बहुत ही शदीद मसला था। मरीज़ खांसते खांसते बेहाल हो जाता था और फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से चेहरा स्याह हो जाता था। फिर मामूली सा बलगम खारिज होने के बाद मरीज़ की तबीयत ठीक हो जाती थी। उसके हवाले से इन्होंने बात की है, इसके असबाब, इसकी माहियत के ऊपर बात की है।
लेकिन नाज़रीन हम इसके ऊपर यही बात करेंगे कि अब ये काली खांसी क्योंकि मौजूद ही नहीं है अब आजकल के ज़माने में, वूपिंग कफ के नाम से अगर होती भी है तो लोग ज़्यादातर एलोपैथिक दवाई खा लेते हैं। अगर हमारे पास भी आएँ तो ज़ाहिर है कि लहू का सफिस्ता वगैरह इस्तेमाल करवा देते हैं। तो आप इसको जहन में रखिएगा। दमे के इलाज के हवाले से उन्होंने मुख्तसर बात की है, बहुत ही जामे बात की है, और ये बात उन्होंने दमे के मुतालिक दमे की बीमारियों का आखिर में भी इलाज बयान किया है। किताब के आखिर में सफ़ा नंबर 78 के बाद भी इसका तफसीली उन्होंने ज़िक्र किया है। तो इसके बाद पित्ते के दर्द का उन्होंने अहवाल को बयान किया कि पित्ते का दर्द भी बुनियादी तौर पर बदहज़मी का दर्द है। मामूली एक मुख्तसर नुस्खा बयान किया है। उसके बाद वो दर्द गुर्दा की तरफ आए हैं, दर्द गुर्दा के असबाब बयान करके एक छोटा सा नुस्खा बयान कर दिया। बवासीर के हवाले से उन्होंने ज़ाहिर है कि निज़ाम की सबसे बुरी और ख़तरनाक बीमारी है जिसमें निज़ाम अखराज के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है, फासिद मवाद ख़ारिज नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर उन्होंने मुख्तसर बहस की है। फिर नाज़रीन फुलबहरी के ऊपर बहस करने के बजाय इसका उन्होंने मुख्तसर नुस्खा दे दिया है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने बहुत ही उस ज़माने में एक बड़ी ही नई बात थी और अजीब बात थी जो उन्होंने डिस्कस किया। आजकल तो हर बंदा जानता है कि जो औरतें अपने नौज़ायदा बच्चों को या अपने शीरखार बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाती हैं वो छाती के सरतान से बची रहती हैं। तो ये बाब उन्होंने इसके ऊपर बांधा है कि ख़वातीन में जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं वो सीने के सरतान से महफूज रहती हैं। उसके बाद बच्चों के सूखे की बीमारी का जिक्र किया। ये भी यकीनन 1950 से लेकर 1990 तक बहुत ही खौफनाक मर्ज़ की सूरत में हमारे सामने मौजूद था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ पंजाब में और शहरी इलाकों में तना होने के बराबर है। अब देहाती इलाकों में, लेकिन बिलखसूस थर के इलाके में अभी मौजूद है जहाँ पर ग़िज़ाइयत की कमी का मसला है। तो इसके हवाले से उन्होंने मुख्तसर बात की है। उसके बाद नाज़रीन उन्होंने जो बच्चों के पेट की बीमारियों का जिक्र किया। बच्चों के पेट की बीमारियाँ उस ज़माने में तो ज़ाहिर अलग अलग तशख़ीस नहीं होती थी, लेकिन आजकल आपको पता है कि बच्चों की बीमारियों के हवाले से तफसीली हमारे पास इलाज मौजूद होता है। उसके अलावा 9 महीने से लेकर 2.5 साल की उम्र तक तो अमूमी तौर पर बच्चों की पेट की बीमारियां दांत निकलने की जिसमें मौजूद कीमियाई तब्दीलियों की वजह से ही होती है। बहरहाल उसके हवाले से भी उन्होंने अपने 1950 के एतबार से काम किया। हम आपको रिव्यू इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर किताब पढ़ने का शौक़ पैदा हो। अगर हम सारी किताब आपके सामने बयान कर देंगे तो आप किताब नहीं पढ़ेंगे। नाज़रीन इससे अगला जो बाब है परहेज़ के हवाले से उन्होंने बताया कि जी परहेज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। परहेज़ के अलावा अगर आप परहेज़ नहीं करते तो आपका इलाज ही अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपका इलाज ही मुकम्मल नहीं होता। तो और उन्होंने बयान किया कि अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो हकीम की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी और अद्वियात पर जो अपने पैसे खर्च किए वो भी ज़ाया हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने सांप के कांटे के इलाज के ऊपर बात किया, क्योंकि ये भी अब तो शहरी आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले 1950 से लेकर 1990 तक लाहौर के आसपास के जितने भी इलाके हैं या जितने बड़े बड़े शहर थे उनके आसपास काफ़ी ज़्यादा मकदार में फसलें मौजूद थीं जहाँ पर जंगली जानवर भी मौजूद थे। तो ये सांप के कांटे का मसला मौजूद था। अब क्योंकि वो मसाइल भी मौजूद नहीं है और वो जो इलाज है जिस तरह फिटकी वगैरह उन्होंने बयान किया या आग के पत्ते बयान किए तो वो उस तरह कारामद भी नहीं है, बल्कि अब सबसे उम्दा तरीक़ाकार यही होता है, बल्कि ज़्यादा बेहतर यह है कि वैक्सीन इस्तेमाल करवा ली जाए। वैक्सीन से ज़िंदगी बचने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो आखिरी 2 अबवाब हैं उनके अंदर एक हंगामी हालात में इलाज है। उसके अंदर वो बयान करते हैं अगर चोट लगी हो तो चोटों के इलाज के हवाले से वो फिटकरी के इस्तेमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। उसके बाद आखिरी बाब उन्होंने फिर दमे की बीमारी के इलाज के मुतालिक बांधा है। और मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं आपको नहीं बताऊँगा, ये जाफरी साहब का मक़ूल है लेकिन मैं भी इसको कोट कर रहा हूँ। इसकी तफसील मैं इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं एक तो रिव्यू पेश कर रहा हूँ। अगर मैं रिव्यू से आगे चला जाऊँगा तो फिर माजरा चाहता हूँ जी, अगर हम रिव्यू से आगे चले जाएंगे तो फिर आप किताब का मुताला ही नहीं करेंगे। बहरहाल कमो बेश ये एक बहुत ही शानदार किताब है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, इसका तारुफ़ लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर गयासुद्दीन साहब MBBS ने किया है। और आजकल के ज़माने तो बड़ी नायाब सी बात है कि कोई MBBS डॉक्टर जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो और वो किसी हकीम की किताब का रिव्यू लिखे। तो बहरहाल हमें इससे रवादारी का भी सबक मिलता है। हमें सबक मिलता है कि हमें दूसरों की पेथियों को पूरी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इनका जो रिव्यू है वो बहुत हकीम नूर अहमद साहब की किताब के मुतालिक लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर गयासुद्दीन साहब का रिव्यू बहुत ही शानदार है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर आप इसको किताब को सिर्फ इसीलिए भी पढ़ें कि आपकी ज़बानदानी इम्प्रूव करे, बेहतर हो, तो उसके लिए भी इस किताब को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इस किताब को आपको परचेज़ नहीं माजरा चाहता हूँ जी दोबारा आपसे,
इस किताब को आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ये आपको PDF की फ़ॉर्म में नेट से मिल जाएगी। अगर आपको ना मिले तो आप हमें कॉल करके बता दो, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप के ऊपर ये किताब आपको मुहैया करवा देंगे PDF फॉर्म में। लेकिन हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके यानी को मुनाफे का, जबकि आप हकीम नूर अहमद साहब को इसके लिए दुआ दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।